Hello and welcome to ED Explain. Today we will cover here Legislative Assembly and लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पे हम बेसिकली पढ़ेंगे कि जो विधानसभा होता है और जो विधान परिषद है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, कौन कौन से स्टेट ओके और कौन से यूनियन टेरिटरीज हैं, यूटी हैं। जो विधानसभा मतलब याद रखना लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, विधानसभा और विधान परिषद में याद रखना, जब विधानसभा की बात हो तो आप बोलोगे लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव काउंसिल मीन्स क्या होता है, विधान परिषद होता है। इसके अलावा आपको अनदर हिंट मिलेगा यहाँ पर, सभा और असेंबली में जब असेंबली की बात आए तो आपको सभा याद रखना, और जैसे ही आपको सभा याद आए तो आप बोलना विधानसभा। ओके, एंड जब काउंसिल की बात हो तो आप याद रखना परिषद। ओके, एंड व्हेन काउंसिल की बात कब होगी, जब लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा, तब आपको याद रखना विधान परिषद। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद जो है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। बट आपको उससे पहले बता दूं, इस एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे स्टेट का एग्जाम्पल ले रहा हूँ मध्य प्रदेश का। ओके, मध्य प्रदेश में क्या है, एक दो हाउस हैं। ओके, दो हाउस हैं। पहला हाउस कौन सा है, पहला आपको मिलेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसका मतलब क्या है, विधान परिषद। पहला क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद, और दूसरा मिल जाएगा आपको विधान सभा, जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस को देखेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये लेफ्ट साइड है, याद रखना है आपको, लेफ्ट साइड, और ये राइट साइड। ओके, लेफ्ट साइड इंडिकेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड राइट साइड इंडिकेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान सभा, सॉरी विधान परिषद। सो फर्स्ट जो डिफरेंस है वो क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, इसको हम बोलते हैं लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब स्टेट में लेजिस्लेचर है ना, दो सभाएं, दो हाउस हैं, तो जो लोअर हाउस है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, क्या बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को बोलते हैं लोअर हाउस। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को हम क्या बोलते हैं, लोअर हाउस। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, वो अपर हाउस कहलाएगी किसी भी एक स्टेट में। जैसे कि हम पार्लियामेंट का एग्जांपल लेके समझते हैं, यहाँ पे पार्लियामेंट आपको दो मिलेगी, ठीक है, एक लोकसभा और दूसरा आपको राज्यसभा मिलेगी। तो जो राज्यसभा है, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, अपर हाउस कहलाएगी, और जो लोकसभा है वो लोअर हाउस कहलाएगी। सेम होता है स्टेट के साथ। स्टेट में जो अपर हाउस होता है उसको क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं या विधान परिषद बोलते हैं। ओके, विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम अपर हाउस बोलते हैं, और इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको हम क्या बोलेंगे, लोअर हाउस बोलेंगे। जैसे कि पार्लियामेंट में लोकसभा होता है। स्टिल अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हो कमेंट में, अदरवाइज वीडियो को बैक करना और फिर से देखना। फर्स्ट डिफरेंस हमने देख लिया कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है, लोअर हाउस होता है, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो अपर हाउस होता है। सेकंड एग्जांपल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। ओके, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। कैसे, यहाँ पर नीचे आप देखना, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं वो पीपल्स द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं। कैसे, समझो यहाँ पर कोई एक लेजिस्लेटिव असेंबली का पर्सन है, वो क्या हो रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है इलेक्शन में, मतलब प्रत्याशित के रूप में खड़ा हो रहा है। ठीक है, लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट वोट करेंगे। ओके, इस पर्सन को डायरेक्ट वोट कर देंगे। ये कहाँ पर होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। बट जब लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए होगा तो क्या होगा, हमारे द्वारा जो इलेक्ट किया गया पर्सन है, जैसे हमने इसको इलेक्ट किया, ओके, तो ये पर्सन क्या होगा, आगे वोट करेगा, एज अ हमारा जो है ये रिप्रेजेंट करेगा। जो पर्सन लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारे द्वारा इलेक्ट किया गया है वो आगे वोट करेगा फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, तो हम बोल सकते हैं जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड होते हैं 5 ईयर टर्म्स के लिए। जब भी आपको लेजिस्लेटिव टर्म्स मिले, लेजिस्लेटिव असेंबली मिले, स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव असेंबली मिले, आप याद रखना लोकसभा। ओके, जो भी प्रोसेस लोकसभा में होती है सेम प्रोसेस, ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में। जैसे लोकसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें पीपल्स क्या करते हैं, डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब लोग डायरेक्ट अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सेम उसी तरह होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। और जब बात लेजिस्लेटिव काउंसिल को की आए तो आपको राज्यसभा याद रखना है ना, जो यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन
होता है और हमारे द्वारा चुना गया प्रत्याशी, हमारे द्वारा सेलेक्ट किया गया प्रत्याशी थी आगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए इलेक्ट मतलब वोट डालता है, और इसका जो टर्म्स होता है वो 6 ईयर के लिए होता है और लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म्स 5 ईयर के लिए होता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर की यदि हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली में तो वो होता है स्पीकर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का क्या मतलब है कि जो मेन चेयर होती है ना, ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेन चेयर है सबसे ऊपर जो रहती है, वहाँ पे जो पर्सन बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं। तो वो कौन होते हैं, स्पीकर होते हैं। बट जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे जो बैठते हैं उनको क्या बोलते हैं, चेयरमैन बोलते हैं। और राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। यदि किसी को लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना है तो मिनिमम एज कितनी है, 25 ईयर है। मतलब यदि कोई व्यक्ति 25 साल की एज को मतलब एज का हो चुका है या 25 साल की एज को क्रॉस कर चुका है तो वो मेंबर बन सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली का। बट यदि लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना है तो उसके लिए एज कितनी चाहिए, 30 ईयर चाहिए, 30 साल चाहिए मिनिमम एज। ओके, हियर आ इंटरेस्टिंग फैक्ट फॉर यू, आपके लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये सभी के लिए जानना क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, आपको बताने हैं नंबर ऑफ स्टेट कितने हैं, कमेंट में आप करके बताओ। जितने भी स्टेट हैं सभी में लेजिस्लेटिव असेंबली आपको मिल जाएगी। ओके, जितने भी इंडिया में स्टेट हैं सभी में लेजिस्लेटिव असेंबली मिल जाएगी। बट जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं यहाँ केवल 6 स्टेट्स में आपको मिलेगी। कौन कौन से 6 स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। ओके, इनिशियली मैंने एग्जांपल लिया था मध्य प्रदेश के 2 हाउस को बताया था, वो क्या था, एक एग्जांपल था। ओके, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो लेजिस्लेटिव काउंसिल केवल 6 स्टेट में है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश में आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल मिल जाएगी। Thank you for watching. If you like it, hit the like button and make sure to subscribe ED Explain and press the bell icon.